नमस्कार, मेरा नाम शिवम चौहान है और आप देख रहे हैं अनकोट मीडिया। फिलहाल मैं मौजूद हूं दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल गेट नंबर 2 के बाहर। यहीं पर आज सुबह सुबह जो है सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से डिटेन करके दिल्ली पुलिस ने यहां पर एडमिट कर दिया है। सोनम वांगचुक की जो वाइफ है वो भी उन्हीं के साथ यहां पर अंदर मौजूद हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर दिल्ली पुलिस के आपको जवान दिख रहे होंगे, उन्होंने किस तरीके से यहाँ पर बैरिकेडिंग की हुई है और आरएएफ के जो है वो भी जवान यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर इस जगह पर गेट नंबर 2 के बाहर। अब देखना ये बाकी होगा कि अब आगे इस मामले में क्या होता है। देखिए हमें हाँ, डॉक्टर्स और एडवोकेट हमारे जो है उनको भी मिलने नहीं दिया जा रहा। मैं डॉक्टर हूँ उनका, जो कि लास्ट 20 डेज से हम उनके हेल्थ पे ध्यान दिए, हमारी पूरी टीम उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं और सर के हेल्थ की चेकअप किए रहे हैं और उसका हम वाइटल्स हर दिन सुबह शाम हम दिखा रहे हैं। तभी भी आज आज सुबह ऐसा क्या हो गया हमें पता नहीं है, क्योंकि जो उन्होंने कहा कि पोटेशियम कम हो गया है, तो कल शाम 3 बजे हमने पोटेशियम चेक किया था, जो कि नॉर्मल वैल्यू रहता है 3.5 और उनका है 4.8। तो ये नॉर्मल से ज़्यादा है, अच्छी बात थी। और उनका ईसीजी भी कल कर दिया गया, तो ईसीजी भी नॉर्मल था, सब चीज़ नॉर्मल था। वो खुद यहाँ में सभी जगह चल फिर रहे थे और उसी में ऐसा कुछ कुछ दिनों से अफवाह ऐसी उड़ाई जा रही थी कि 2 दिन में सीरियस होंगे। शायद गवर्नमेंट ये कुछ तैयार करना चाहती थी कि ये वो सीरियस है, दिखाना चाहती थी। लेकिन इसीलिए कल सुबह जब सर वॉशरूम या वॉशरूम के लिए और जा रहे थे, तो वहाँ से आते समय खुद चल के आए हैं और मैं उनके साथ था। मॉर्निंग वॉक उन्होंने किया है। वो यही आज सुबह भी उनसे मेरी बात हुई है, तो सर ने कहा है कि 20 तारीख को मैं खुद संसद की ओर खुद सबसे आगे रहूँगा और खुद चलूँगा। तो उनकी हेल्थ एकदम अच्छी थी। ऐसा सुबह में क्या हो गया कि हमें पता नहीं, कि इसीलिए हम अभी देख रहे हैं, हमें कोई भी रिपोर्ट प्रोवाइड की नहीं जा रहा। उनकी मिसेस गीतांजलि में उनके साथ हैं और उन्होंने भी एक कंसर्न ऑन रिटर्न में दिया हुआ है कि हमें यहाँ से शिफ्ट करना है, लेकिन उस पर डिसीजन नहीं लिया जा रहा है। और हमें ये नहीं पता लग रहा है कि सर की तबीयत खराब है, लेकिन गृह मंत्रालय का यहाँ पे एक अधिकारी यहाँ पे हमारे साथ है। वजह क्या है पता नहीं, ऐसी क्या बात हो रही है कि गृह मंत्रालय का एक अधिकारी यहाँ आके बैठा हुआ है। अच्छा, रातों रात दिल्ली पुलिस के जो कमिश्नर हैं उनको बदल दिया गया, तो ये एक प्लानिंग थी कोई उनको उठाने की, सोनम वांगचुक जी देखिए को, शायद क्योंकि उनका स्वास्थ्य वहां पर भी उनका इलाज हो रहा था। शायद 20 तारीख का डर है, इसीलिए सर की हेल्थ सीरियस करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन सर हेल्दी है, आप थोड़ी देर में वो यहाँ से निकलेंगे, हमें दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट होंगे। 24 आवर ऑब्जर्वेशन लगने की ज़रूरत रहेगी तो हम वो करेंगे। और लेकिन अभी अभी जाते समय वो खुद चल के जाएंगे, आप देख लेना। तो फिर क्या लगता है, लोग डिस्चार्ज करेंगे? डिस्चार्ज के लिए कंसर्न दिया हुआ है हमने। डॉक्टर और एडवोकेट हमारे किसी को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है, तभी हम प्रयास कर रहे हैं कि उनसे मिले और जल्द से जल्द उनका यहाँ से डिस्चार्ज किया जाए, तो क्योंकि 20 रिपोर्ट भी नहीं दिखा रहे हैं हम। 20 तारीख का जो मोर्चा है, मार्च जो होने वाला है, उसके अंदर सोनम वांगचुक जी जुड़ेंगे फिर अभी? देखिए अब भी गीतांजलि मैडम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, उसमें यही कहा था कि अगर किसी सर खुद आएंगे, 20 तारीख को सर रहेंगे और अभिजीत जी अभी जंतर मंतर पे अनशन पे बैठ गए हैं, तो जो जैसे प्लान है, जैसे बताया गया है, वैसे 20 तारीख को होगा ही। मैडम गीतांजलि मैडम ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यही बताया है कि अगर नहीं सर आ पाए तो वो खुद रहेंगी, अभिजीत के साथ में सामने रहेंगी और खुद संसद तक आएंगी। लेकिन अभिजीत दीपके को भी माइग्रेन है ना, पहले भी उन्होंने भूख हड़ताल से मना कर देते, लेकिन अभी वो भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। अगर उनको भी उठाकर अस्पताल के अंदर भर्ती कर दिया फिर? देखिए अगर ऐसा करना मीन्स उनको रीज़न नहीं चाहिए, सिर्फ उनको इस यूथ को दबाने की कोशिश की जा रही है। अगर ये ऐसा ही करना है तो वो हर चीज़ करेंगे। लेकिन 20 को अभी सब लोगों ने यही ध्यान रखना है कि 20 तारीख को आना है। अगर 20 तारीख को आप आते हैं तो ही यूथ का आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुंच पाएगा। और हम मांग क्या रहे हैं, हम कुछ नहीं मांग रहे हैं। पूरे हमारे अभिजीत जी एक ही मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इनका इस्तीफा। हम गवर्नमेंट चेंज नहीं बोल रहे हैं, हम अलग कुछ बोल नहीं रहे हैं, या हम मोदी जी का इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं। हम मांग रहे हैं सिर्फ और सिर्फ हम मांग रहे हैं अभिजीत जी धर्मेंद्र प्रधान इनका इस्तीफा। ये बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अभी अभी आज सुबह ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो मांग ही रहे थे अभिजीत दीपके जी, लेकिन आज सुबह उन्होंने एक और मांग करी कि अब उनको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का भी इस्तीफा चाहिए। देखिए अगर ऐसा हो रहा है, आज यहाँ पे गृह मंत्रालय का अधिकारी यहाँ आ रहा है, तो कुछ ऐसे शंका लग रही है कि ये सब प्लान किया जा क्या रहा लग रहा है, सरकार डर रही है? है। शायद 20 तारीख का डर है। और आप देखे रहेंगे कि अभी विपक्ष के बहुत से नेता आके यहाँ चले गए हैं, तो बेसिकली ये शायद डर है। इसी की वजह से आज वांगचुक सर का हेल्थ की वजह से उनको डिटेन नहीं किया गया।
उनको सिर्फ 20 तारीख के डर की वजह से शायद क्योंकि 20 तारीख को मानसून सत्र है, वो भी शुरू होने वाला है ना, तो इसी बात का तो डर नहीं है कहीं? शायद पूरा पूरा भारत का युद्ध जग गया और वो जग गया इसी की वजह से शायद गवर्नमेंट को कहीं टेंशन आ रहा है। अगर 20 तारीख का जो मार्च है वो प्रॉपरली होने दिया, मतलब पीसफुली वो हुआ, लेकिन उसके बाद भी अगर इस्तीफे की मांग को लेकर अगर कोई भी सरकार ने जवाब नहीं दिया, फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद तो आपको पता है कि अभी अनशन अभिजीत ने चालू कर दिया है, तो मुझे लगता है वो अनशन वैसे ही चालू रहेगा। अनशन वैसे ही चालू वैसे ही चालू रहेगा। पूरा 8th फ्लोर पुलिस से भरा हुआ है। बड़े बड़े ऑफिशियल, बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वहाँ पे अभी मौजूद हैं और सिर्फ मैम को अंदर जाने दिया। हमें ये भी नहीं पता कि उनको मिलने दिया नहीं मिलने दिया है। बाकी सबको बाहर निकाल के पुलिस ने एक चोर रास्ते से हमें कहा कि आपको सीएमओ से मिलवाते हैं और सीएमओ की जगह बहुत बड़ी पुलिस फोर्स खड़ी थी, वहाँ पे हमें लेके चले गए। वहाँ से हमें किसी तरह से बच के इधर उधर से होके, और सब लोग अलग अलग वहाँ पे हॉस्पिटल में हैं अभी। मैम ने कहा, उनको सामने जो बात हुई, उन्होंने कहा आपने रिपोर्ट्स बदल दी हैं, वाइटल्स बदल दिए हैं। ये आपने कहा पोटेशियम जो है वो बढ़ गया है। वो कैसे बढ़ गया है? वो तो बिल्कुल नॉर्मल था, 2.9 था, उसके बाद बढ़ कैसे गया है? आप मुझे रिपोर्ट्स दिखाइए। वो जब रिपोर्ट दिखाने की मांग करने लगे तो उन्होंने कहा हम नहीं दिखा सकते आपको, सीएमओ साहब आएंगे। लेकिन वो बार बार वही टोकते रहे, वो करते रहे। रिपोर्ट्स उन्होंने कोई दिखाई नहीं मैडम को, और वो नहीं चाहते कि वो यहाँ से डिस्चार्ज हो, क्योंकि मैडम बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी कि वो डिस्चार्ज कर दिया जाए उनको, और डिस्चार्ज करने के बाद हम प्राइवेट लैब में कहीं भी अपना टेस्ट कराएंगे। लेकिन वो नहीं चाह रहे कि उनको डिस्चार्ज किया जाए। मतलब डिस्चार्ज यहाँ पे नहीं करने दे रहे हैं यहाँ पे। वो सब कुछ धक्काशाही चल रही है, सब कुछ ऐसा चल रहा है कि बस पूछो मत। तो आपने देखा कि अभी जी सोनम वांगचुक के जो डॉक्टर थे, जो वहाँ पर जंतर मंतर पर रोज उनका बीपी और जो सारे टेस्ट करते थे, वो हमारे साथ मौजूद थे। वो अंदर उनको भी मिलने नहीं दिया गया है, और वो बता रहे हैं कि उनकी जो तबीयत थी वहाँ पर वो ठीक थी। उन्होंने सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक किया, लेकिन उसके बाद भी दिल्ली पुलिस ने उन्हें डिटेन कर लिया और यहाँ पर उनका फिलहाल अभी अंदर इलाज चल रहा है। किसी भी लोगों को उनसे मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या होता है। कैमरा पर्सन अमर के साथ मैं शिवम चौहान, अनकोड मीडिया, सफदरजंग अस्पताल, दिल्ली।